Namaskar, Adab, Shastra, or Khushamadi. So very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Prem and I am in front of all of you with the next session of sequence and series. तो sequence and series में we were doing short tricks जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कैसे sequence and series के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को आप आसान तरीकों से कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज्यादा पूरा सोल्यूशन लिखने की जरूरत या पूरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन स्टिल गेट द आंसर। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरा सेशन है जहां पे हम सीक्वेंस सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फॉर द टाइम। जिन्होंने अभी तक वीडियो को चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि ऐसे सारे वीडियोस जो भी हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, नए पुराने नए आइडियाज पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, वो सारे वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे और वीडियो पसंद आए तो बेझिझक वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अब शेड्यूल की बात कर ले। वेरी एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो कल ही फ्राइडे को आना चाहिए था बट थोड़ा एक डिले हो गया, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अब से कोई डिले नहीं हो। हर रोज वीडियो शेड्यूल है तो हर रोज आपको एक ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो विद द क्वेश्चन। पहला सवाल कहता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 3n plus 8 is to 7n plus 15 देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। अब 12th टर्म का क्या रेशियो होगा और ये दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो। अब यार सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो दिया हुआ है ये आप समझ पा रहे होगे कि ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप का फॉर्मेट है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सेम नीचे वाला भी। अब अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका a और d दोनों ही अननोन है और इनफैक्ट सिर्फ दो अननोन नहीं है। पहले वाले के लिए a1 d1 लिखोगे बिकॉज पहला AP है, अलग AP है। दूसरे के लिए तुम्हें a2 d2 लिखना होगा क्योंकि ये दूसरा AP है। तो ध्यान से देखोगे कि तो एक इक्वेशन है और चार अननोन है। अब अगर सॉल्व करने बैठे लंबा टाइम लगेगा। इसमें कुछ और दिमाग लगाओगे, जैसे कि कई बार ट्रिक रहता है कि भाई 2n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, n+1/2 से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ ऐसा टाइप का। उसमें भी बहुत टाइम लगता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को वो समझ ही नहीं आता है। तो मोटा मोटी इसका तरीका बहुत लंबा है और अगर आप पूरा तरीका देखना चाहते हो कि भाई कितना लंबा तरीका है तो आप सिंपल चले जाना RS अग्रवाल के पास या RD शर्मा के पास, उनकी किताबें खोलिएगा। 10th के बुक में RD शर्मा में ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और आप देखोगे कि इसका सोल्यूशन सच में बहुत लंबा है। तो आज एक आसान तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या करो, आपको पता है SN का रेशियो ऐसा होता है। ये एक बात तो क्लियर है कि n/2 कटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहली चीज कि हमेशा याद रखना जो भी n के साथ कोएफिशिएंट लगा होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है n-1 इंटू डी, तो यही d तो है जो n के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा n के साथ मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट है। मतलब मुझे यहां पे दिख गया कि भाई पहला वाला जो SN है, मतलब पहला वाला जो ये सम ऑफ n टर्म्स है AP है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। अरे वाह, बल्ले बल्ले। तो D1 जो आपका है वो डायरेक्ट यहां से 3 आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। दूसरा, अब A1 निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू D1 माइनस D1 आएगा, तो ये बचेगा क्या? अगर n वाले टर्म के अलावा 2a माइनस D1, तो बेसिकली ये आपका 2a1 माइनस D1 जो बचा हुआ टर्म है वो इस कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको इक्वल्स टू 8 लिखोगे और आपको D1 ऑलरेडी मिला हुआ है 3, इसको उधर भेजा, a1 की वैल्यू तुरंत 11/2 आ गया। सही है। अब एग्जैक्टली सेम मेथड के मदद से आप दूसरे वाले को भी सॉल्व कर दो। जैसे यहां पे D2 आ जाएगा 7 और 2a2 माइनस D2 जो होगा वो इक्वल्स टू कांस्टेंट 15, 7 उधर भेजा 22, a2 की वैल्यू 11। आसानी से आ गया। तो देखो बिना कोई रॉकेट साइंस किए आप दोनों AP निकाल लिए। अब जैसे ही आपके पास दोनों AP आया, आप तो इसके आगे सब कुछ मक्खन आराम से हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? 12th टर्म का रेशियो चाहिए, निकाल दो भाई। a प्लस a मतलब 11/2 प्लस n-1, तो 12-1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो 11/2 कॉमन डिफरेंस है 3, तो इंटू 3, n-1 12-1 मतलब 11, 11 इंटू 3। ये हो गया फर्स्ट 12th टर्म का, पहले वाले AP का 12th टर्म अपॉन 12th टर्म ऑफ द सेकेंड AP। तो सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 11 प्लस n-1 मतलब 11 इंटू कॉमन डिफरेंस 8। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, सॉरी 7, वेरी सॉरी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7। जल्दी से सॉल्व करो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 33, 66, 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 88।
सॉल्व करोगे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7/16 आ रहा है। सिंपल था कि नहीं? अब आपको देख के समझ आ रहा होगा कि अगर इस तरीके से किया तब तो देखो एक बार में जैसे ही एपी आया उसके बाद सब केक वॉक है, उसके बाद तुम चाहे जैसा सवाल कर लो। इवन यहां पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, तो 12th टर्म हो nth टर्म हो हर टाइप का आप तुम निकाल दोगे। तो सिर्फ एक इस तरीके से यू कैन एक्चुअली सॉल्व द एंटायर टाइप ऑफ, मतलब इस पूरे सेगमेंट के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो दिस इज द इजिएस्ट वे, और नहीं तो फिर अगर ऐसे लंबे तरीके से जाओगे तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन। 7:16 इसी में nth टर्म भी आपसे कई बार पूछता है। अब देखो इसको थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। और फास्ट मतलब क्या, मैं लिखता हूं AP1, मुझे ऊपर से देख के समझ में आ रहा है D1 जो है वो 7 और A, अब ध्यान से अपने मन में ध्यान दो, आपको क्या करना है 2A1 माइनस D1, यही करते हो 2A1 माइनस D1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 1। तो इसको उधर भेजा पहले वाले में, एक मिनट क्या दिया हुआ, सम ऑफ n टर्म्स का ही रेशियो दिया ना, हाँ तो 1, तो ये D1 क्या है आपका 7 है, 7 को उधर भेजा, 1 माइनस 7 सॉरी 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 8, और A1 की वैल्यू यहां पे आराम से 4 आ गई। और अब इसी तरीके से AP सेकेंड, तो डायरेक्ट लिखोगे D2 भैया, D2 4 है और A2, अब मन में करो थोड़ा मन में करोगे ज्यादा फास्ट करोगे। 27 और 27 को इसके साथ ऐड कर दो, देखो हर बार वही हो रहा है, ये D1 उधर जाके ऐड हो रहा है, तो कांस्टेंट प्लस 7, तो आपने करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 27 प्लस 4 31, 31 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो और फास्ट हो गया। तो ट्रिक को भी और फास्ट करने के कई तरीके होते हैं। तो आंसर आ गया A2 का 31/2। अब आपने क्या करना है, nth टर्म का सम निकालना है, वो आप निकाल दो, आपको पता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म 4 प्लस n-1, डी के जगह पे हमको दिख रहा है 7 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 31/2 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 4। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊपर वाले में आ जाएगा आपका 7n माइनस 7n-3 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 4n, तो 8n और 8n के बाद यहाँ पे 31 माइनस, तो ये प्लस 23 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। देखो आंसर आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेट कर दिया, दैट्स इट। आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे, इसमें मुझे पता है बहुत लोगों को समझ नहीं आया वो ये कैसे आया, तो यहां से यहाँ कैलकुलेट कर लेना। ये एलसीएम लिया है 31/2 का, तो ये 8 हो गया, 8 इंटू n 8n माइनस 8, 31 माइनस 8 23 8n, और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया। सॉल्व करोगे 4n ऊपर में आ जाएगा 14n माइनस 6, 7n के साथ मल्टीप्लाई होता है ना 7n माइनस 3 के साथ, तो डबल हुआ, आंसर आ गया। तो इस ट्रिक को और फास्ट बनाया जा सकता है। मैं आपको अभी धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद समझने में स्टार्टिंग में कठिनाई हो, बट काफी ज्यादा बढ़िया ट्रिक है। जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे इस टाइप के कठिन से कठिन सवाल जिसमें और कोई भी ट्रिक नहीं लगता है, ना ही तुम n1 डाल सकते हो, ना ही n2 डाल सकते हो, कुछ और कर ही नहीं सकते हो, तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको इस टाइप के ट्रिक से बचना पड़ेगा कि n को n+1/2 डाल दो, 2n-1 डाल दो, क्योंकि काफी सारे किताबों में ये सब ट्रिक दिया रहता है, बट ये ट्रिक कठिन होता है, इसलिए मैं आपको ऐसा वाला नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल है, द रेशियो ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस। nth टर्म इस बार उल्टा दिया हुआ है, जैसे अभी अभी हमने निकाला था nth टर्म का रेशियो यही आया था हमारा, तो यहां पे उल्टा कर दिया, इस बार nth टर्म का रेशियो दे दिया और सम पूछा है, एग्जैक्टली सेम तरीका। देखो nth टर्म का जो रेशियो होगा तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, वैसा ही चीज नीचे भी a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये a1 d1, ये a2 d2, ये दिया हुआ है क्या 14n-6, और ये क्या दिया हुआ है 8n प्लस 23। अगेन तुम वही चतुराई लगाओगे कि भाई d1 तो आपको ऐसे ही देख के मिल गया, d1 क्या मिल गया देख के, जो कोएफिशिएंट है 14। अब दूसरा क्या, अब आपको देखना फर्स्ट टर्म कैसे, तो फिर से दिमाग लगाओ। देखो यहां पे क्या करोगे, a1 माइनस d1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप ऐसा करो कि कांस्टेंट को और इसको जोड़ दो, क्योंकि देखो मैं रफ में दिखा रहा हूं, आप यहां पे क्या करो a1 और ये वाला माइनस d1, तो a1 माइनस d1 ऐसा लिखोगे इक्वल्स टू -6, पहला वाला कांस्टेंट यही -6, तो ये d1 इधर आके ऐड ही हुआ रहा है ना, तो आपका a1 क्या आ रहा है d1 -6, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है 14 और -6, तो 14 - 6 ऐड होके कितने बन गए 8, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना
a1 की वैल्यू 8। आया आसान? जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही, वहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे। वैसे ही 8 और 23 ऐड कर दो तो आ गया 31, तो 31 आ गया और यहां पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है D2। तो बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया कि आपको समझाना था। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली बनाता तो मैं देखता, अच्छा D1 दिख रहा है यहाँ पे 14, A1 दिखेगा मुझे, दोनों का सम 14 माइनस 6 8, D2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे 8 और दोनों का सम 31, तो A2 दिख रहा है 31। बस इतना ही लिखने की जरूरत है। और जैसे ही ऐसा लिखा, अब S10 तो S10 का फॉर्मूला सारे जानते हो क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला सम का। अब आपको पता है ऊपर नीचे दोनों 10th टर्म का सम, मतलब 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो n/2 ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2a मतलब 8 प्लस n-1 मतलब 10 - 1 तो 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 14 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 31 प्लस n-1 मतलब 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 8। सॉल्व कर दो, 14 9 126 126 16 142 142 डिवाइडेड बाई 31 62 72 62 72 134 142 बाई 134, ऊपर नीचे काटापीटी करोगे 2 से, 71/67 आंसर आ गया। कितना सिंपल था। तो आप जैसे जैसे इन ट्रिक्स को मास्टर करोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अब बस एक स्टेप में मैंने A1 D1 लिखा दोनों का, AP का, और दूसरे स्टेप में आंसर आ गया। और एक्चुअली में ये इतना फास्ट ट्रिक है, महज 5 से 10 सेकंड लगने हैं। वो भी 10 सेकंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन हैवी था। अगर आसान होता, थोड़ा और आसान कैलकुलेशन होता, और आसानी से हो जाता। मजा आया? जल्दी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो। तुम लिखते हो सर बहुत मजा आ रहा है, समझ आया, हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट जान के आग लगा देंगे सर हम इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं सर, मजा आ रहा है, जेई के क्वेश्चंस आसानी से बन रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि समझ आ रहा है कि नहीं और मजा आ रहा है कि नहीं। अगला सवाल देखो, जेई में एक सवाल आया था। ये सवाल क्या कहता है कि 2 AP दिए हुए हैं, ठीक है। इस 2 AP में हमसे पूछा क्या है वो ध्यान से समझना। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स कॉमन बिटवीन द सीरीज। तो इन दोनों सीरीज के बीच में कुछ कुछ टर्म कॉमन है। तो पहला टर्म तो मुझे दिख रहा है 3 7 11 1 6 11 11 ही दिख रहा है। लो देखा, तो अगर 11 कॉमन है तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो ये कहता है कि ऐसे इस AP में 20 टर्म खोजिए, पहले तो खोजना पड़ेगा, और उसके बाद उनका सम बताइए। तो अपने आप में पहला चैलेंज तो यही है कि 20 टर्म्स कैसे खोजे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े स्पेशल होते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 AP है ना, इन दोनों का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस दिख रहा है हमें D1, क्या दिख रहा है 4, और यहां पे कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा D2, ये दिख रहा है 5। आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो आराम से एलसीएम भी दिख रहा है 20। ये 20 आपका नए वाले AP का कॉमन डिफरेंस होगा। अब तुम बोलोगे सर नया वाला AP कौन सा? तो मैं बोलूंगा यार पहला कॉमन टर्म दिखा ना 11, तो 11 इज द फर्स्ट टर्म। अब 11 के बाद दूसरा कॉमन टर्म कौन सा होगा? तो 11 + 20, ये है आपका नया वाला AP। तो 11 + 20 31, 31 + 20 51 एंड डॉट 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 डॉट। ये बना आपका नया AP। अब आपको इसी का सम निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। क्या बोला है इसमें? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो S20 निकाल दो बेटा। तो S20 20/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 20। सॉल्व करोगे तो 380 22 मतलब 402, 402 का मतलब 201, एक मिनट, 402 4020 कितना सिंपल था यार, आया मजा? आसान था ना? 4020 बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया 4020। ठीक बात। तो इतने आसानी से ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। ये JEE का सवाल था और इसमें कुछ ट्रिक नहीं था, लेकिन हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, इसलिए मैंने इसी में बता दिया। ठीक है कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए तो अब आप मैनुअली मत खोजना। वैसे मैनुअली खोजना इसका बुद्धिमानी भी नहीं है, समझदारी भी नहीं है। तो आप D1 D2 निकाल लोगे, LCM 20 आ गया एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका फाइनल JEE का भी एक सवाल जहां पे हमने देखा कि कैसे ट्रिक लगेंगे। अब आपका काम क्या है,
मैं एक और सेशन लेकर आऊंगा कल, उस सीक्वेंस सीरीज में कुछ और ट्रिक्स बताएंगे। वो तीनों ट्रिक बताने के बाद आप लोग कोशिश करना कि सीक्वेंस सीरीज का JEE का और NDA का क्वेश्चन बैंक ले लेना JEE का और NDA का क्वेश्चन बैंक ले लेना, और खासकर NDA में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं ना उतना लगाना, सारे लगाना, और देखना कहां कहां ट्रिक से काम बन जा रहा है। यू विल फाइंड कि 60 to 70% क्वेश्चन ट्रिक से आसानी से बन जा रहे हैं। मतलब आप अगर उसमें दिमाग लगाओगे तो ज्यादा आसानी से आपको बिना पूरा सॉल्व किए आंसर दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन ट्रिक्स की, जब आप ट्रिक पढ़ते हो और जानते सीखते हो ना, तो जब आप लगाते हो उसको, तो उसको अप्लाई करते करते दिमाग इतना खुलता है कि आप दूसरे क्वेश्चंस में कुछ नए तरीके भी खुद ब खुद लगा देते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग ट्रिक्स, और ट्रिक से क्वेश्चंस बनाने का ये खूबसूरती है। समझ आया? चलिए, तो मुझे जल्दी से बताइएगा नीचे चैट बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, कि आप, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारे अपडेट मिले, एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल। अब इसके बाद जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12th वाले, ड्रॉपर वाले, वेदांतु ने अपना JEE क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। दीज क्रैश कोर्सेज आर अनडाउटेडली वेरी ऑसम। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, क्योंकि मैंने देखा है इन क्रैश कोर्सेज में बच्चों को एनरोल होकर सक्सेसफुल होते हुए। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी देखा है बहुत सारे बच्चे जो पूरा 11th नहीं पढ़े हैं, 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बट फिर भी वो बच्चे इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं रिवीजन के लिए। डरे हुए होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये अच्छा काम करेगा कि नहीं, बट फिर भी डर में ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जस्ट आफ्टर 2 to 3 months, 2 से 3 महीने के पढ़ाई के बाद वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनका मेंस निकल जाता है, फिर वो एडवांस के लिए और मेहनत करते हैं, एंड फाइनली आई हैव सीन देम गेटिंग इनटू IIT। तो अनडाउटेडली दीज JEE क्रैश कोर्सेज, अभी कुछ दिन में NDA क्रैश कोर्स आएगा, तो वेदांतु के जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, वेदांतु उसके लिए बहुत फेमस है, बिकॉज वेदांतु के क्रैश कोर्सेज से बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। तो आप जरूर इन क्रैश कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। अनडाउटेडली एक बेहतरीन सा इंप्रूवमेंट आपको अपने परफॉर्मेंस में दिखेगा। इन क्रैश कोर्सेज में आपको मिलेगा क्या क्या, तो पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा लाइव क्लासेस में, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, पार्ट लेंथ टेस्ट मिलेगा। इन फुल लेंथ टेस्ट की मदद से आप अपना ऑल इंडिया रैंक देख पाओगे। एट द सेम टाइम आप डाउट्स पूछ सकते हो, वेदांतु डाउट ऐप भी मिलेगा, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हो। तो ये सारे फायदे इतने होते हैं कि पढ़ाई करने में अनडाउटेडली बहुत ही एक अलग लेवल का मजा आ जाता है। ठीक है, तो आप इन क्रैश कोर्सेज को ले कैसे सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा JEE क्रैश कोर्स, आप वहां पे जाइएगा और जाइएगा, तो 10,000 का कोर्स होगा, वो 9,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली सारे कूपन कोड अप्लाइड होंगे, नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सारे कूपन कोड अप्लाइड होंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट द सेशंस। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, सो दैट कि ज्यादा लेट ना हो जाए। रिजल्ट्स वो तो तुम देख ही रहे हो। ठीक है, चलो तो मुलाकात करते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।